अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक्सपायरी में ट्रेड जरूर करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सपायरी डे के कुछ सीक्रेट बताने वाला हूं, जिससे बड़े ट्रेडर तो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बट जो स्मॉल ट्रेडर होते हैं, जो छोटे ट्रेडर होते हैं हमारे और आपके जैसे, वे अक्सर जो है एक्सपायरी के दिन ही लॉस करते हैं। तो ऐसे क्या सीक्रेट है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और इस तरह का वीडियो आपको ज्यादातर कोई बताता नहीं है, तो मैं आपको सारी चीजें दिल खोल के बताऊंगा। बस आप ये सारी चीजें सीखते जाइए और चार्ट पे इम्प्लीमेंट करिए। आप मेरी बातों पे भरोसा मत करिए, खुद से ये चीजें चार्ट पे जा जा के आप चेक करिए कि मैं जो चीजें बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में वो चीजें है भी या फिर नहीं, या फिर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है। और ये सारी चीजें मैं जो है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो रिटेल ट्रेडर होता है वो मंथली एक्सपायरी या फिर वीकली एक्सपायरी पे बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में होता है कि आज मंथली एक्सपायरी है, आज तो प्रीमियम सस्ता मिलेगा, आज बहुत अच्छा हीरो जीरो हम कर सकते हैं, आज तो बहुत अच्छा मूव आ सकता है, न्यूज भी है, पॉजिटिव है, ये वो दुनिया भर के कंफर्मेशन, जिसमें जरा सा भी कोई भी लॉजिक नहीं है। तो यूट्यूबर आपको यही सब बताते हैं यूट्यूब पे कि आज हीरो जीरो हो जाएगा, मंथली एक्सपायरी है, बहुत अच्छा मूव आएगा, और लास्ट में इस तरह का सडन मूव आता है तो आपको लगता है नहीं नहीं बहुत अच्छा चला। तो सबसे पहले लोगों को बेसिक्स पता ही नहीं होता है। तो मैं एक्सपायरी पे अवॉइड करना ज्यादा पसंद करता हूँ। क्यों अवॉइड करना पसंद करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ। क्योंकि बेसिक्स अगर आपको पता होंगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि मार्केट एक्चुअल में कैसे काम करता है और एक्सपायरी के दिन क्या होता है। तो देखिए, एक्सपायरी के दिन सबसे पहले आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं। जो भी आप ट्रेड करते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हैं। तो मान लीजिए जो भी बाय होता है या फिर जो होल्डिंग लोग करते हैं या हेजिंग करते हैं, जो भी बड़े बड़े प्लेयर, यहाँ पे मेन रोल होता है जो एक्सपायरी में, वो बड़े बड़े प्लेयर का ज्यादा रोल होता है, छोटे छोटे प्लेयर का कोई भी रोल नहीं होता है। क्योंकि इंट्राडे वाले तो निकल जाते हैं, लेकिन जो पोजीशन जो मान लीजिए पहली तारीख से होल्ड करके रखा हुआ है, उसको एडजस्टिंग करते करते आज आखिरी तारीख है, मतलब आज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, तो उसको सारे क्वांटिटी जो है एग्जिट करना पड़ेगा। और सारे क्वांटिटी जब वो बड़े प्लेयर एग्जिट करेंगे तो मूव तो आना ही आना तय है। लेकिन किस तरह का मूव आएगा वो अभी आपको मैं आपको दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होंगे, तो जो बड़े बड़े प्लेयर जो होल्डिंग करके रखे हुए होंगे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो एडजस्टमेंट करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, उसकी वजह से मूव आएगा। तो जो बड़े प्लेयर हैं उनका काम तो सिंपल रहेगा कि जो उनका होल्डिंग है, जो पोजिशनल ट्रेड वो लोग लेके गए थे, वो आज उनका जो एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आज जो भी करना है आखिरी तक करेंगे। एडजस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, मान लीजिए उनका कुछ पोजीशन रह गया, फॉर एग्जांपल ये इस तरह का सिचुएशन रह गया, ठीक है, तो वो ऊपर इसको होल्ड करके रखेंगे क्योंकि उनको पोजीशन एग्जिट करना है। और वो पोजीशन तभी एग्जिट कर पाएंगे जब यहाँ पे बायर्स अवेलेबल होंगे। मार्केट चलता है ए वन बायर इक्वल टू वन सेलर। अगर कोई बाय कर रहा है तभी कोई सेल कर पाएगा, कोई सेल कर रहा है तभी कोई बाय कर पाएगा। आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑलरेडी कोई बेच रहा है तभी आप उसको खरीद ले रहे हैं। अगर आप कोई खरीद रहा है तो ऑलरेडी कोई बेच रहा है। तो इस तरीके से जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। तो कुछ भी अगर एडजस्टमेंट बच जाता है तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, पहले उनको इनवाइट करते हैं, वो आ जाते हैं, उनके बाद सिंपल उनके सारे जो क्वांटिटी है वो आराम से एग्जिट हो जाता है। चाहे वो कॉल के लिए क्वांटिटी हो, चाहे पुट के लिए क्वांटिटी हो। तो अक्सर आप देखेंगे एक्सपायरी के दिन मार्केट में किस तरह का मूव होता है, या तो रेंज बाउंड रहेगा, इस तरीके का रेंज बाउंड रहेगा, जहां से ओपनिंग हुआ है उसके आसपास ही क्लोजिंग देगा, या तो सुबह में मार्केट मूव कर देगा, उसके बाद रेंज बाउंड इस तरीके से साइडवेज हो जाएगा, या फिर क्या करेगा सुबह से ही इस तरीके से साइडवेज रहेगा और लास्ट में इस तरीके से मूव कर देगा। तो यही सिचुएशंस आपको एक्सपायरी के दिन अक्सर देखने को मिलता है। अब क्यों देखने को मिलता है इस तरह का सिचुएशन, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट बड़े प्लेयर जो है बिग प्लेयर पोजीशन लेके जाते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं, वो क्या करते हैं कि पोजीशंस को एग्जिट करते हैं, फिर पोजीशंस उनका कुछ बच जाता है, एग्जिट नहीं हो पाता है, तो फिर वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और फिर जो रिटेल ट्रेडर को उसमें बुलाते हैं और वो अपना पोजीशन जो है सिंपल एग्जिट करते हैं। तो ये उनका प्लान होता है। और एक रिटेलर्स को क्या लगता है कि भाई आज
मंथली एक्सपायरी है, बहुत ज्यादा मूव आएगा। मंथली एक्सपायरी या फिर वीकली एक्सपायरी में कभी भी बहुत बड़े मूव का कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता, ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनवाइट हुए रहेंगे लोग, रिटेलर्स, या फिर बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में रहेगा, वीकनेस रहेगा, तभी एक्सपायरी में सडन मूव आता है, नहीं तो बहुत रेयर होता है कि एक्सपायरी में सडन मूव आए। तो रिटेलर्स को लगता है कि बहुत बड़ा मूव आएगा, हमको ट्रेड लेना चाहिए, हीरो जीरो कर लेना चाहिए, ठीक है, ये वो कर लेना चाहिए। यूट्यूबर भी लाइव आ जाएंगे, फलाने फलाने इंडिकेटर लगा देंगे, क्रॉसओवर लगा देंगे, ठीक है, और वो आप बता देंगे हाँ इस ब्रेकआउट के बाद आपको ये करना है, सेल कर लेना, बाय कर लेना, और वो फिर करेंगे, और फिर आपको जो आप ट्रैप हो जाएंगे इमीडिएटली। और प्रीमियम भी काफी ज्यादा फ्लिक्चुएट होता है, तो ऐसे में आपका एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट एक रिटेल ट्रेडर, उनको समझ में नहीं आता है, वो सस्ते के चक्कर में ऐसे ट्रेड लेते हैं और उनका बाद में लॉस होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सारा खेल एक्सपायरी के दिन जो होता है वो सारा ऑपरेटर्स का होता है, बड़े प्लेयर का होता है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। तो मोस्टली हम जैसे रिटेलर्स को अवॉइड करना चाहिए, या फिर बहुत ऑब्वियस कुछ सेटअप बनता है, बहुत ऑब्वियस, बहुत कुछ फैमिलियर आपको दिख रहा है, तभी आप एक ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज सिंपल अवॉइड करो। मैं तो बेसिकली जितने भी जो मंथली एक्सपायरी होता है उसको अवॉइड करता हूँ। क्यों? क्यों, आप खुद देख लो किस तरीके का मूव आया, आप चार्ट पे खुद देखिए ये किस तरीके का मूव है। ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे गया, अगर कोई गलती से भी यहाँ पे लिया होगा तो अब मुझे बताइए, मान लिया गलती से कोई अगर आप यहाँ पे कॉल ले लिया होगा, इस जगह पे कॉल ले लिया होगा, या फिर इस क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट पे कॉल ले लिया होगा, तो ये किस तरह का मूव आया? ये मूव आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, ये पोजीशंस क्रिएट हुआ है या फिर पोजीशन को एग्जिट किया गया है? डेफिनेटली पोजीशन को एग्जिट किया गया है, क्योंकि बड़े प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट करना है। यहाँ पे लोग आएगा, बस आराम से पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा क्वांटिटी है, उनको एग्जिट करना पड़ेगा। और जैसे वो क्वांटिटी एग्जिट किए, दोबारा रिवर्स हो गया, कुछ और बड़े प्लेयर होंगे वो रिवर्स कर दिए, उनका भी पोजीशन एग्जिट हो गया। तो इस तरीके से पूरा जो मतलब कि ऑपरेटर का खेल चलता है। फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके के एग्जिट हुआ और बायर आ जाएंगे इस वीक्स को देख के, नहीं नहीं बायर तो बहुत बुलिश है, फिर कुछ ऑपरेटर इस तरीके से मतलब अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे, फिर इस तरीके से बुलिश देख के कुछ कुछ लोग बाय करेंगे, फिर वो फाइनली अपना पोजीशन पूरा एग्जिट करेंगे। तो इस तरीके से जो ऑपरेटर हैं वो सारा यहाँ पे गेम खेलते हैं। और कुछ मतलब ऐसे जो बड़े प्लेयर हैं या फिर जो स्मार्ट प्लेयर हैं, वो सेलिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि टाइम डीके आज के दिन मिल जाता है। अब ऑप्शन बायर एक्सपायरी के दिन में क्या क्या चैलेंजेस होता है? सबसे पहले बहुत कम चैलेंज है कि आप एक्सपायरी के दिन पैसे बनाओगे ऑप्शन बाइंग में। क्यों? क्योंकि ये बहुत रेयर चांस है, क्योंकि सभी आपके खिलाफ है, क्योंकि जो बड़े ऑपरेटर है वो अपना पोजीशंस को मतलब कि एग्जिट करना चाह रहा है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहा है, और आप पैसे कमाना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आप देख लो इस सिचुएशंस को, आज यहाँ पे आप देख सकते हैं और याद रख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। गलती से भी आप ट्रेड लोगे, आपका पूरा अकाउंट खाली कर देगा। ये देखो, ये देखिए, इस तरह का पूरा अकाउंट खाली कर देगा। चाहे आप कॉल लो, चाहे आप पुट लो, कुछ भी लो, आपका अकाउंट खाली होना तय है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें आप लोगों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, वो खुद भी आप चेक क्या करो कि मंथली एक्सपायर में एक्चुअली बिहेवियर क्या हो रहा है, बिहेव किस तरीके से कर रहा है। लोग तो बता रहे हीरो जीरो होगा, बट वो कब हो रहा है? बहुत रेयर हो रहा है, बहुत कम सिचुएशंस आ रहा है। लेकिन 10 में से 8 टाइम ऐसा हो रहा है कि ये वाला भी सिचुएशन रहेगा, और 2 टाइम बहुत अच्छा मूव कर गया एक्सपायरी में, वो बहुत ही रेयरली। तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए? 10 में से जो 8 चीजें चल रही है, क्योंकि वो आपको ज्यादा काम आएगा, ना कि 2 बार, क्योंकि 2 बार तो एक्सेप्शनल है, वो कब होगा नहीं होगा, और उसमें आप एंटर कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि जब बड़े बड़े मूव आता है तो रिटेलर्स की हिम्मत ही नहीं होती कि वहां पे वो बाय कर पाए, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस बड़े बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे रिटेलर्स उनको ले भी नहीं पाते। तो सिंपल सा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक्सपायरी डे का सीक्रेट यही है कि सारा ऑपरेटर्स का खेल होता है। एक्सपायरी डे को आप अवॉइड करिए, बहुत फैमिलियर कुछ मिलता है तो ही लीजिए, क्योंकि आज के दिन एक्सपायरी के दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे जीरो होंगे। तो ऑपरेटर्स को प्रॉफिट बुकिंग करने होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं उनको सभी पोजीशंस को स्क्वायर अप करने होते हैं। तो वो मेन फोकस
आपको बलि का बकरा बनाएंगे और वो फिर यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर वो अपना पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। अभी ये तो आज का एग्जांपल मैं आपको लेटेस्ट दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको और चीज दिखा देता हूँ, जैसे कि ये अभी देखिए यहाँ पे भी सडन मूव आ गया। तो इस तरीके से सडन मूव क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर इस तरीके का कोई अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, तो कोई अगर प्रॉफिट अगर ऑलरेडी कोई बेचा होगा, मान लो कोई बेच रहा है, तो खरीदेगा भी, तो इसीलिए सडन मूवमेंट आ रहा है और प्रीमियम बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट होगा। अब कौन से जगह पे कितना सडन मूव आएगा ये पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए एक्सपायरी डे को तो सिंपल सा अवॉइड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वीडियो शायद बहुत लंबा हो गया, तो 11 मिनट तक मैं तो 11 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आप खुद से भी ऑब्जर्वेशंस करें कि हाँ ये चीजें, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का एक्चुअल जो है बिहेवियर यही होता है और लॉजिक भी यही होता है। अब ये चीजें देख लो, ये मार्केट ऊपर गया, क्या हुआ? ऊपर गया, कुछ लोग आए होंगे स्क्वायर अप, फिर कुछ लोग बनाए होंगे पोजीशन, फाइनली जो लोग बाय 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 साइड होंगे, अपना जो ऑपरेटर्स अगर होगा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, कहानी खत्म। जो रिटेलर्स होंगे उनको लगेगा कि नहीं नहीं बहुत अच्छा बाय साइड जाएगा, प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी ब्रेक कर चुका है, हाई भी ब्रेक कर चुका है, ले लेते हैं, रीटेस्ट भी है। पूरा प्योर इस तरीके का यहाँ पे रिटेलर्स ने पूरा बना दिया, इनवाइट कर दिया रिटेलर्स को, ब्रेकआउट रीटेस्ट फिर रीटेस्ट, यहाँ पे हर कोई बाय करेगा सिंपल, और ऑपरेटर्स क्या करेंगे? अपना काम करके चल जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पे गेम होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जो है, जो बड़े प्लेयर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के मतलब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, अपना पोजीशंस को कैसे एग्जिट करते हैं, रिटेलर की क्वांटिटी को यूज करके, रिटेलर के पोजीशंस को यूज करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।